अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। एक फाइनल टेबल चेकर को अपने साथ वाले कोलीग्स के साथ मिलकर विद प्रोडक्शन किस तरह से काम को चेक करना चाहिए, यानी गारमेंट्स की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेक श्योर करना चाहिए, इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि फाइनल टेबल चेकर से मुतल्लिक जो भी लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है फाइनल टेबल क्वालिटी से रिलेटेड। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि बैक फ्रंट या वेस्ट बेल्ट पर जो कि बंडल वाइज काम आता है तो उसको कैसे किया जाता है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप में से अगर कोई जानना चाहे कि बंडल वाइज काम कैसे किया जाता है और उसके लिए आप कैसे बेहतर इकदाम कर सकते हैं अपने काम को लेकर, तो आप उस वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, डिस्कस कर लेते हैं फाइनल टेबल पर चेक किए जाने वाले गारमेंट को जो कि बंडल वाइज या कट वाइज आपको नहीं मिलते, वो मिलते हैं आपको मिक्स, यानी कि बैक फ्रंट स्मॉल पार्ट या वेस्ट बेल्ट पर जो भी बंडल आपको मिल रहे होते हैं उस तरह से फाइनल पर आपको बंडल नहीं मिलते, यानी असेंबली 1 तक वेस्ट बेल्ट तक बंडल वाइज आपको काम मिलता है क्वालिटी चेकर्स को। लेकिन अगर वेस्ट बेल्ट से आगे देखें तो बेशतर फैक्ट्रीज में जहां पर फाइनल तक बंडल वाइज का निज़ाम नहीं है, वहां पर वेस्ट बेल्ट के फौरी बाद बंडल जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है और सारी लॉट जो है वो मिक्स हो जाती है। तो इसी तरीके से चलते चलते फाइनल तक जो है वो मिक्स पीस जाता है। तो नाजरीन, जब भी आपके पास फाइनल टेबल पर काम चेक करने के लिए प्रोडक्शन की तरफ से गारमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी होगी वो होगा कि आपका वर्किंग या चेकिंग प्रोसेस है कि आप एक गारमेंट को किस तरह से चेक करते हैं। नाजरीन, आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आपको जब भी कोई गारमेंट चेक करना है तो उसको क्लॉकवाइज चेक करना है, एंटी क्लॉक या जिग-जैग या ऊपर नीचे गारमेंट को चेक नहीं करना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं नाज़रीन, क्लॉकवाइज काम को चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपने एक बॉटम से स्टार्ट करना है और आपने साइड सीम इन सीम से होते हुए वेस्ट बेल्ट, फिर फ्रंट पॉकेट, फ्रंट पैनल, और उसके बाद फिर आप पीस को आधा उल्टा लेते हैं जहां तक थाई होती है। फिर आप उसके बेल्ट को अंदर से उसके पॉकेट बैग्स को उसकी बैक पॉकेट के इनर साइड, फिर इन सीम के जॉइंट्स या वहां पर जो टॉप स्टिच होती है उसके ऊपर जंप स्टिच या ब्रोकन स्टिच, कुछ भी आ रहा हो प्रॉब्लम, ए जोन को क्रॉस चेक करते हुए आपने दोबारा बॉटम तक आ जाना है, तो आप उसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप बैक साइड पे यानी कि जोन बी चेक करते हैं। तो बी जोन में नाज़रीन आप वैसे ही क्लॉकवाइज उसको फिर दोबारा से चेक करेंगे बॉटम से स्टार्ट करके, और उसके योक, बेल्ट, लूप्स और बैक पॉकेट्स, बारटेक्स वगैरह, फिर वहां से होते हुए आप राइट साइड पर उसको ख़त्म करेंगे। तो आपका ये हो गया फाइनल पे चेक करने का एक तरीका। अब नाजरीन, प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप एक ऑल्ट्रेशन निकालते हैं और प्रोडक्शन को हैंडओवर करते हैं, और उसके बाद जब आपको ऑल्ट्रेशन फिक्स होकर मिलती है तब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि अब जो मैं गारमेंट चेक कर रहा हूं इसमें मैंने निकाला गया था, भेजा गया था ऑल्ट्रेशन पर निशान लगाकर। तो उसका आसान हल व्यूअर्स ये है कि जब भी एक क्वालिटी चेकर कोई भी गारमेंट चेक करे तो उसको चाहिए कि गारमेंट के ऊपर जितने डिफेक्ट्स आपने गारमेंट में निकाले हैं तो आप उसके ऊपर वो नंबर मेंशन कर दें, और उसके अलावा उसमें अगर कोई मेजर चीज़ निकली है यानी डैमेजिंग निकली है, बारटेक मिस निकली है, कोई स्टिच मिस है, तब भी आप उसके ऊपर वो अलग से मेंशन कर दें। तो आपके पास 2 ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यानी जब आपने एक गारमेंट को चेक किया उसमें से डिफेक्ट्स आए 4, तो आपने उसके ऊपर लिख दिए 4 डिफेक्ट्स, और चारों डिफेक्ट्स पर आपने ऑलरेडी निशान लगा दिए हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहें। जब आपके पास वो गारमेंट आए तो आप उसको देख सकें कि जो निशान आपने लगाए थे वो कितने थे। तो आप उस फिगर से नोट कर लेंगे कि वो 3 थे या 4 थे, तो आप उन 4 निशानों को ढूंढेंगे और उसका मुआवजा करेंगे कि वो ठीक हुए हैं या नहीं। तो आपने उस पर जो अलग से चीज़ लिखी होगी, डैमेजिंग या बारटेक मिस या रॉन्ग थ्रेड, या उसके ऊपर आपने मेंशन किया होगा कलर शेड, तो उसको आप अलग से चेक कर सकेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा किसी भी प्रॉब्लम को सेव करने के लिए और अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। नाजरीन, फाइनल पर चेक करते हुए आपको खास तौर पर जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपको
मिसिंग ऑपरेशन पर फोकस करना होगा। मिसिंग ऑपरेशन कोई भी नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर मिसिंग ऑपरेशन जो क्वालिटी चेकर्स के हाथ से निकल जाते हैं उनमें से वेस्ट बेल्ट की लूप्स निकल जाती हैं, बारटेक्स निकल जाती हैं, चाहे वो फ्लाई पे हो, इनसाइड फ्लाई पे बारटेक जो है वो निकल जाती है, इन सीम के जो जॉइंट्स हैं वहां पर एक बारटेक होती है वो निकल जाती है। तो इस तरह की कुछ कॉमन चीजें हैं, आइलेट हो गया, वो इस तरह की चीजें आपसे कभी ना कभी जो है वो मिसप्लेस होकर तो निकल जाया करती हैं, तो इनका खास ख्याल रखें। अब नाज़रीन आ जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके के बारे में जो आपको फिनिशिंग से वापस आती हैं। अब जब आप नाज़रीन रिपोर्टिंग करते हैं ना, रिपोर्टिंग आपका हथियार होता है, आपका टूल होता है जिसके जरिए आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। यहां पर एक चीज मैं आपको खास तौर पे बता दूं, उन चेकर्स के लिए, चाहे वो स्मॉल पार्ट पे बैक, फ्रंट, वेस्ट बेल्ट, फाइनल, इवन के लाइन चेकर्स, नाज़रीन जो आपकी रिपोर्टिंग होती है ना, यही आपका टूल होता है जो आपको सेव करता है। लेकिन ज्यादातर जो चेकर्स होते हैं वो इसकी परवाह नहीं करते, रिपोर्टिंग के ऊपर कुछ भी मिसिंग कर जाते हैं। कभी हार्डली जो रिपोर्ट करना होता है वो मिस कर देते हैं, कभी मेजर इशू जो लिखना होता है वो मिस कर देते हैं, और कभी ना कभी अपने यहाँ प्रोडक्शन के जहां पर जरूरी होते हैं वहां दस्तखत नहीं करवाते कि वो बहस होगी या वो शख्स हमें मिल नहीं रहा, तो अब हम क्या करें। तो इससे आपको लाजमी बचना होगा। अब नाज़रीन आपको करना क्या है उस चीज से बचने के लिए कि फिनिशिंग से आपको कंप्लेन आए, तो नाज़रीन आपने अपनी क्वालिटी जो भी चेक करनी है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपका जो ओके गारमेंट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसका फौरी ऑडिट उसका करवा लें, ताकि ऑडिट जो है वो एक सेफ साइड पे चले जाएं और जो ऑल्ट्रेशन है वो बैक एंड पे चली जाए प्रोडक्शन के पास। इसके बाद ये वो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा नाज़रीन, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये पोर्शन आपके लिए बहुत अहम है क्वालिटी चेकर्स और टीम मेंबरान्स के लिए। नाज़रीन आप ये जरूर मेंशन करें कि आज आपने घंटे में कितना पीस चेक किया, कितनी ऑल्ट्रेशन निकली, लेकिन जब आप अपनी रिपोर्ट को फाइनल करते हैं, शाम को क्लोजिंग करते हैं 5:30 बजे, या जब भी आपका ओवर टाइम है तो ओवर टाइम से निकलते हुए जब आप उसकी क्लोजिंग करते हैं, तब आपको ये करना है कि आपने कितना गारमेंट चेक किया वो जरूर लिखें, लेकिन बैलेंस में आपने वही डालना है जो आपका सिर्फ ओके हुआ है। आपने चेक पीसेस नहीं डालने, वो सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए डालने हैं कि मैंने इस ऑर्डर का कितना पीस चेक कर लिया फ्रेश, लेकिन जो ऑल्ट्रेशन से क्लियर हुआ है या वो फर्स्ट हैंड ओके हो चुका है, उसको आपने रिपोर्ट के अंदर ओके में मेंशन करना है। और उसके अलावा फ्रेश या ऑल्ट्रेशन पे जितना भी पीस आपका बैक एंड पे गया हुआ है उसको आपने कंप्लीटली तौर पर मेंशन करना है बैलेंस में। या आप इस तरह से इसको समझ लें कि 500 पीस में से 150 पीस जो है वो आपका ओके हो जाता है, और 100 पीस जो है वो पीछे ऑल्ट्रेशन पे चला जाता है, और इसके अलावा जो 250 पीस है वो भी आपका फ्रेश बैलेंस है। तो अब आप क्या करेंगे कि उसमें से जो पीस ओके हुआ है सिर्फ आपने उस पे बैलेंस डालना है। आपने ये नहीं देखना कि ऑल्ट्रेशन जो है वो पीछे गई है या वो फ्रेश पड़ा हुआ है, आपने उसकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जस्ट जो ओके पीस हैं जो ऑर्डर से आपके क्लियर हो चुके हैं उस पर आपने अपना सारा हिसाब किताब रिपोर्टिंग पे करना है कि हमारे पास इतना पीस चेक हो चुका है, वो सेपरेट है, लेकिन इतना पीस यानी 150 पीस ओके हो चुका है, और 150 पीस के बाद जो बैलेंस रह जाएगा वो आपने रिपोर्ट में 1 तारीख में मेंशन कर लेना है। अब इसके बाद जब आप 2 तारीख को आते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो आपने फिर जब आपके पास ऑल्ट्रेशन आती है या फ्रेश आता है तो आपने उसको टोटली कंसीडर करना है फ्रेश के तौर पे। आपको ये तो पता होगा कि मेरी ऑल्ट्रेशन है, उसके ऊपर कितनी ऑल्ट्रेशन है, डिफेक्ट्स हैं, वो आप जरूर चेक करें, और फ्रेश आता है वो भी आप चेक करें, उसका भी चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन जब आपने हिसाब किताब करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, पता चल गया ना, ओके पीसेस पर। वेरी गुड, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये एक मेन पॉइंट होता है नाजरीन। इसके बाद आपको मैं श्योरिटी से कहता हूं, अगर आप अपनी रिपोर्टिंग में ये चीज फॉलो कर लें और इसको मजबूती से पकड़ लें, अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम को कभी भी लूज ना करें, तो आपको कभी भी फिनिशिंग डिपार्टमेंट से मेजर पीसेस की कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी। और जो कभी ना कभी छोटी मोटी स्किप या कोई ना कोई ब्रोकन आ जाती है वो फिर चलता रहता है, ये काम का हिस्सा है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जरूर ये करना पड़ेगा कि अपनी रिपोर्टिंग को, अपने दिमाग को और अपने वर्किंग स्टाइल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा हर लिहाज से। तो नाजरीन, आज इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया है कि फाइनल टेबल चेकर को कैसे काम करना चाहिए और रिपोर्टिंग किस तरह से करनी चाहिए। मजीद आने वाली वीडियोस में आप जो कमेंट्स करेंगे उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
ताकि और भी लोग इस वीडियो से, इस पैगाम से, इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकें और आपकी तरह वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, मुझे अब दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।